जाति का विनाश भाग 13। भारत में जातियां उनका तंत्र उत्पत्ति और विकास भाग 1 में देखे थे कि भारतीय समाज में आज भी कबीले व्यवस्था कायम है। हालांकि कबीले अब नहीं रहे और विवाह पद्धति का कानून इसका प्रमाण है, जिसके केंद्र में विजातीय विवाह का सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ सरपिंड विवाहों पर ही प्रतिबंध नहीं है बल्कि सजातीय विवाह भी अपवित्र माने। आज उसके आगे भाग 2 को देखेंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं। जाते हैं। इसलिए आपके लिए याद रखने की कोई भी बात इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि सजातीय विवाह भारत के लिए विदेशी चीज है। भारत में विभिन्न गोत्र हैं और इनमें विजातीय विवाह होता रहा है। ऐसे ही अन्य समूह भी हैं जो टोटम अर्थात कुल देवताओं को मानते हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत में विजातीय विवाह आस्था का मामला है और इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इस कदर की जातियों के दायरे में सजातीय विवाह मौजूद होने के बावजूद विजातीय विवाह का कठोरता से पालन किया जाता है। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा का उल्लंघन करने पर गोत्र के भीतर विवाह करने वालों की तुलना में कठोर दंड का विधान है। आप देख सकते हैं कि अगर विजातीय विवाह का नियम बना दिया जाता तो जाति का आधार ही मिट जाता, क्योंकि विजातीय विवाह का अर्थ परस्पर घुलना मिलना है। परंतु हमारे यहाँ जातियां हैं, जिसका परिणाम अंतिम विश्लेषण में जातियों की सृष्टि का अर्थ है। जहाँ तक भारत का संबंध है, विजातीय विवाह पर सजातीय विवाह आरोपित कर देना। बहरहाल मूल रूप से विजातीय विवाह वाले समाज में सजातीय विवाह, जो जाति की सृष्टि करने के बराबर है, का सरलता से पालन कराना एक दुर्वह समस्या प्रस्तुत करता है और विजातीय विवाह प्रणाली के विरुद्ध सजातीयता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जिन साधनों का सहारा लिया गया है, उन पर विचार करने से ही हम अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। इस प्रकार विजातीय विवाह पर सवर्ण विवाह का आरोपण ही जाति की सृष्टि है। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। हम कल्पना करते हैं कि एक ऐसा समूह है जो एक जाति बनाना चाहता है और विचार करता है कि सजातीय विवाह प्रथा के प्रचलन के लिए कौन से तरीके अपनाए। यदि कोई समूह अपने को सजातीय विवाह वाला बनाना चाहता है तो बाहरी समूहों के सदस्यों से अंतरजातीय विवाह के विरुद्ध औपचारिक मनाही से कुछ नहीं होगा, खास तौर पर जब सजातीय विवाह प्रथा लागू करने से पहले सभी विवाह विजातीय होते थे। फिर निकट संपर्क में रहने वाले सभी समूहों में एक दूसरे से घुलने मिलने और परस्पर विलीन हो जाने और इस प्रकार एक समरस समाज के रूप में संगठित होने की प्रवृत्ति होती है। यदि जाति रचना के हित में इस प्रवृत्ति का कठोर ढंग से प्रतिरोध किया जाए तो ऐसा वृत्त खींच देना परम आवश्यक हो जाता है, जिसके बाहर लोग विवाह का अनुबंध नहीं कर सकते। इसके बावजूद बाहरी समुदायों के सदस्यों से शादी ब्याह रोक देने के उद्देश्य से इस वृत्त रचना से आंतरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनका समाधान सरल नहीं है। मोटे तौर पर किसी भी सामान्य समूह में स्त्री पुरुषों की संख्या लगभग समान होती है और सामान्यतः समान वय के स्त्री पुरुषों की संख्या में समानता होती है, किंतु वास्तविक समाजों में इस समानता को कभी भी व्यावहारिक रूप नहीं मिल पाता। साथ ही जो समुदाय अपने को जाति में बदलने को इच्छुक है, उसमें स्त्री पुरुष समानता को बनाए रखना परम लक्ष्य हो जाता है, क्योंकि इसके बिना सजातीय विवाह प्रथा सफल नहीं हो सकती। इस तथ्य को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि यदि सजातीय विवाह प्रथा को बनाए रखना है तो आंतरिक संरचना में दाम्पत्य अधिकारों का विधान रखना होगा, अन्यथा समूह के लोग वृत्त से बाहर धकेल दिए जाएंगे, जहां वे जैसी उनकी क्षमता हो अपनी चिंता कर सकें। लेकिन यदि आंतरिक संरचना में दाम्पत्य अधिकार दिए जाते हैं तो जाति संरचना की सफलता के लिए उस समूह के सभी विवाह योग्य उम्र के स्त्रियों पुरुषों की संख्या समान रखना आवश्यक होगा। इस समानता को बनाए रखकर ही समूह के लिए आवश्यक सजातीय विवाह की व्यवस्था को अखंड रखा जा सकता है और दोनों के बीच भारी विषमता होने से यह व्यवस्था चरमरा उठेगी। तब जाति की समस्या उसके भीतर विवाह योग्य स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं में असमानता को ठीक करके अपना समाधान खोज लेती है। अगर यह काम प्रकृति पर छोड़ दिया जाए तो वह इसमें तभी सहायक हो सकती है जब पति के साथ पत्नी या पत्नी के साथ पति दोनों की मृत्यु एक साथ हो जाए। लेकिन शायद ही कभी ऐसा होता है। जो होता है वह यह है कि पति की मृत्यु पत्नी के पहले हो जाती है और इससे एक अतिरिक्त स्त्री अस्तित्व में आ जाती है, जिसका कुछ उपाय करना ही होगा, अन्यथा अंतरजातीय विवाह करके वह समूह के सजातीय विवाह के नियम को तोड़ देगी। इसी प्रकार पत्नी के मरने पर पति बचा रह जाता है और एक अतिरिक्त पुरुष अस्तित्व में आ जाता है,
जिसका निपटारा उसके शोक के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी समूह को करना ही होगा। नहीं तो वह अपनी जाति के बाहर जाकर शादी कर सकता है और सजातीय विवाह की व्यवस्था को तोड़ सकता है। इस प्रकार अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त स्त्री के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई तो वे समाज के लिए खतरा बन जाएंगे, क्योंकि अपने अपने निर्धारित वर्ग या दायरे के भीतर उपयुक्त साझेदार नहीं मिलने से, और अगर उन्हीं पर छोड़ दिया जाए तो वे खुद भी नहीं पा सकते, क्योंकि यदि आवश्यक विधि विधान नहीं बनाया गया तो समुदाय में सिर्फ जोड़े ही बच रहेंगे। कोई अतिरिक्त स्त्री या अतिरिक्त पुरुष चहारदीवारी को लांघ जाएगा और अपने वर्ग या दायरे से बाहर के व्यक्ति से विवाह करेगा और ऐसा बच्चा ले आएगा जो उसकी जाति के लिए विदेशी होगा। अब हम यह देखेंगे कि जिस समूह की हमने ऊपर कल्पना की है वह इन बचे हुए यानी अतिरिक्त स्त्री और अतिरिक्त पुरुष का क्या करेगा। पहले हम विधवा स्त्री को लेते हैं। उसका इंतजाम दो तरह से किया जा सकता है जिससे कि सजातीय विवाह प्रथा बनी रहे। पहला, उसे उसके मृत पति के साथ जला दिया जाए और उससे मुक्ति पाली जाए। यह स्त्री पुरुष अनुपात को घटाने का एक अव्यावहारिक तरीका है। कुछ मामलों में यह काम कर सकता है, कुछ में नहीं। अतः प्रत्येक स्त्री को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। वैसे यह एक आसान तरीका है, लेकिन इसे अपनाना मुश्किल है। और इस तरह विधवा यदि ठिकाने नहीं लगाई जा सके और जाति में ही बनी रहे तो उसके अस्तित्व से दोहरा खतरा बना रहता है। वह जाति से बाहर जाकर विवाह कर लेगी और सजातीय विवाह के सिद्धांत को तिलांजलि दे देगी, या वह अपनी ही जाति में विवाह कर लेगी और प्रतिद्वंद्विता के द्वारा अपनी जाति की उन स्त्रियों का हक मार लेगी जो विवाह योग्य हैं। इस तरह वह दोनों ही मामलों में एक खतरा है। यदि उसे उसके मृत पति के साथ जलाया न जा सके तो उसका कुछ और इंतजाम करना होगा। दूसरा समाधान यह है कि उसे शेष जीवन के लिए विधवा ही रहने दिया जाए। जहां तक वस्तु पर परिणामों का संबंध है, उसे जला देना सदा विधवा बनाए रखने से बेहतर है। जला देने से वे तीनों आशंकाएं जिनका संबंध एक अतिरिक्त स्त्री से है नष्ट हो जाती हैं। मर जाने और अनस्तित्व में विलीन हो जाने से वह कोई समस्या पैदा नहीं करती, क्योंकि वह न जाति से बाहर पुनर्विवाह करेगी और न अपनी जाति के भीतर, परंतु उसे अनिवार्य रूप से विधवा रूप में जीवित रहने देना जलाने से अच्छा है, क्योंकि यह ज्यादा व्यावहारिक है। जहां यह अपेक्षाकृत मानवीय प्रथा है, वहीं इससे पुनर्विवाह की आशंका भी टलती है, जैसा कि जला देने के मामले में होता है। परंतु इससे उस समूह की नैतिकता की सुरक्षा नहीं की जा सकती। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनिवार्य वैधव्य की स्थिति में स्त्री जिंदा बच जाती है, और चूंकि भविष्य में उसे किसी की वैध पत्नी बनने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, इससे अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन इस समस्या से निपटना कोई दुस्साध्य कार्य नहीं है। उसकी हालत इतनी खराब कर दी जा सकती है कि उसमें लेश मात्र भी आकर्षण न बचे। अपने को जाति में बदलने की इच्छा रखने वाले समुदाय में अतिरिक्त पुरुष विधुर की समस्या अधिक महत्वपूर्ण और अधिक कठिन है। इतिहास के आरंभ से ही पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली रहा है। उसका प्रभुत्व हर समाज में रहा है। उसकी प्रतिष्ठा भी अधिक रही है। स्त्री की तुलना में पुरुष की परंपरागत श्रेष्ठता के कारण उसकी इच्छाओं को हमेशा पूछा जाता रहा है। दूसरी ओर स्त्री सदा धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक निषेधों का आसान शिकार होती रही है। चूंकि स्थिति यही है, इसलिए जाति व्यवस्था में आप अतिरिक्त पुरुष के साथ वैसा ही बर्ताव नहीं कर सकते जैसा अतिरिक्त स्त्री के साथ कर सकते हैं। अतिरिक्त पुरुष को उसकी मृत पत्नी के साथ जला देने की परियोजना दो कारणों से खतरनाक है। पहली बात तो यह है कि ऐसा किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वह पुरुष है। दूसरे, यदि ऐसा किया जाए तो जाति एक बलिष्ठ व्यक्ति को खो देगी। अतः उससे आसानी से निपटने के लिए दो ही विकल्प रह जाते हैं। मैं आसानी से इसलिए कहता हूं क्योंकि वह समुदाय के लिए संपत्ति है। ऐसा व्यक्ति समुदाय के लिए चाहे जितना महत्वपूर्ण हो, पर सजातीय विवाह का महत्व उससे ज्यादा है, और इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। ऐसी परिस्थितियों में उसे भी विधवा की तरह आजीवन विधुर रहने के लिए बाध्य, या मैं कहूँगा प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह समाधान बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्ति विवश न किए जाने पर भी आत्मसंयम बरत सकते हैं, या वे इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन मानव प्रकृति को देखते हुए ऐसी अपेक्षा आसानी से पूर्ण नहीं हो सकेगी। दूसरी ओर, जैसा होने की पूरी संभावना है,
अगर अतिरिक्त पुरुष समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला बना रहता है, तो वह समूह की नैतिकता के लिए खतरा बना रहता है। दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर ब्रह्मचर्य, जहां यह सफल सिद्ध होता है, वहां आसान है, फिर भी जाति की भौतिक सुख समृद्धि के लिए लाभदायक नहीं है। यदि वह सही अर्थों में ब्रह्मचर्य का पालन करता है और सांसारिक सुखों का त्याग कर देता है, तो वह जाति के सजातीय विवाह के नियम या नैतिक मूल्यों के लिए खतरा नहीं होगा, जैसा कि उसके सांसारिक जीवन बिताने पर होता। जहां तक भौतिक सुख समृद्धि का प्रश्न है, ब्रह्मचारी की तरह जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जला दिए गए व्यक्ति के समान ही है। किसी भी जाति का सामूहिक जीवन इतना बड़ा हो कि वह उजारवान हो सके, इसके लिए जरूरी है कि उसके सदस्यों की संख्या एक निर्धारित स्तर से कम न हो। लेकिन इसकी उम्मीद करना और ब्रह्मचर्य को लागू करना वैसा ही है जैसे रक्तस्राव से क्षय रोग का इलाज करने की कोशिश करना। इसलिए समूह में अतिरिक्त पुरुष पर ब्रह्मचर्य थोपना सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से विफल रहेगा। उसे गृहस्थ बनाकर रखना ही जाति के हित में है। लेकिन समस्या यह है कि उसे जाति में से ही पत्नी कैसे सुलभ कराई जाए। शुरू में यह संभव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी जाति में स्त्री पुरुष का अनुपात 1:1 का होना है, और किसी को भी विवाह के लिए 2 मौके नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि किसी भी आत्मसीमित जाति में हमेशा उतनी ही विवाह योग्य स्त्रियां होती हैं कि विवाह योग्य पुरुषों को अविवाहित न रहना पड़े। इन परिस्थितियों में अतिरिक्त पुरुष को गृहस्थ बनाकर जाति में रखने का एकमात्र उपाय यही है कि उसका विवाह उन लड़कियों में से किसी एक से करा दिया जाए जो अभी विवाह योग्य नहीं हुई हैं, ताकि वह उस समूह के साथ बंधा रहे। यह अतिरिक्त पुरुष के मामले में निश्चय ही संभव समाधानों में सबसे बेहतर है। इसके द्वारा उसे समूह में बनाए रखा जा सकता है। इसके द्वारा ऐसे पुरुषों के जाति से बाहर हो जाने से पैदा होने वाले संख्यात्मक ह्रास को रोका जा सकता है और सजातीय विवाह की व्यवस्था तथा नैतिकता की रक्षा की जा सकती है। अब देखा जा सकता है कि ऐसे 4 तरीके हैं जिन्हें अपनाने से स्त्री पुरुषों में संख्या का अनुपात बनाए रखा जा सकता है। 1. स्त्री को उसके मृत पति के साथ जला दिया जाए। 2. उसे आजीवन विधवा रखा जाए, जो जलाने का एक नरम विकल्प है। 3. विधुर को ब्रह्मचर्य का पालन करने को बाध्य किया जाए। और 4. विधुर का विवाह ऐसी लड़की से कर दिया जाए जिसकी आयु अभी विवाह योग्य न हो। हालांकि जैसा मैंने इसके पहले कहा, समूह के लिए विधवा को जलाने और विधुर पर ब्रह्मचर्य थोपने की उपयोगिता संदिग्ध है, जहां तक समूह के इस प्रयास की बात है कि सजातीय विवाह बचा रहे। ये सभी साधन का काम करते हैं, लेकिन शक्तियों की तरह साधनों को जब विमोचित किया जाता है या उन्हें गति प्रदान की जाती है, तब वे लक्ष्य बन जाते हैं। तब वह कौन सा लक्ष्य है जिसे ये साधन जन्म देते हैं? वे सजातीय विवाह को जारी रखते हैं, जबकि जाति की विभिन्न परिभाषाओं के हमारे विश्लेषण के अनुसार सजातीय विवाह और जाति एक ही चीज है। इन साधनों का अस्तित्व जाति के साथ समरूप है तथा जाति में इन साधनों का समावेश है। मेरे विचार में यह जातियों की व्यवस्था में जाति का सामान्य तंत्र है। अब हम अपना ध्यान इन उच्च सामान्यीकरणों से हटाकर हिंदू समाज में विद्यमान जातियों और उनके तंत्र की जांच करेंगे। यह बताने की शायद जरूरत नहीं है कि अतीत को उजागर करने वालों के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं और निसंदेह भारत में जाति एक प्राचीन संस्था है। यह तब खासतौर से सच है जब कोई प्रामाणिक या लिखित रिकॉर्ड न हो अथवा लोगों का हिंदुओं की तरह मानसिक गठन इस तरह हुआ हो कि वे इतिहास लेखन को मूर्खता मानते हों, क्योंकि उनके लिए जगत मिथ्या है। लेकिन संस्थाएं जीवित रहती हैं, भले ही चिरकाल तक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाए, और अक्सर रीति रिवाज और नैतिक मूल्य उन जीवाश्मों की तरह होते हैं जो अपनी कहानी खुद कहते हैं। अगर यह सच है तो अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त स्त्री से संबंधित समस्याओं का हिंदुओं द्वारा जो समाधान निकाला गया है, उसकी जांच करने से हमारा प्रयास काफी हद तक सार्थक हो सकता है। अपनी सामान्य कार्यविधि में यह जटिल हो सकता है, लेकिन हिंदू समाज में किसी सतही देखने वाले को भी स्त्रियों के संदर्भ में 3 खास प्रथाएं दिखाई देंगी। 1. सती यानी विधवा को उसके मृत पति के साथ जला देना। 2. थोपा गया आजीवन वैधव्य, जिसके अंतर्गत किसी विधवा को दूसरा विवाह करने की आज्ञा नहीं है। 3. बालिका विवाह। इसके अतिरिक्त विधुर के मामले में संन्यास के लिए भी बहुत चाव दिखाया जाता है, किंतु कुछ मामलों में यह शुद्ध मानसिक कारणों से भी संभव है। जहां तक मेरी जानकारी है, इन प्रथाओं के उद्भव की कोई वैज्ञानिक व्याख्या आज भी सामने नहीं आ सकी है।
यह बताने के लिए हमारे पास अनेक दार्शनिक सिद्धांत हैं कि इन प्रथाओं का सम्मान क्यों किया जाता था, परंतु कहीं से भी इनके उद्भव और अस्तित्व के कारणों का संकेत नहीं मिलता। सती को सम्माननीय बताया गया है। तुलनीय A.K. कुमारस्वामी, सती ए डिफेंस ऑफ द ईस्टर्न वुमेन, द ब्रिटिश सोशियोलॉजिकल रिव्यू, खंड 6, 1913, क्योंकि यह पति पत्नी के बीच शरीर और आत्मा का संपूर्ण मिलन और श्मशान से परे समर्पण का प्रमाण है, क्योंकि इसमें पत्नीत्व का आदर्श निहित था, जैसा कि उमा ने उस समय अच्छी तरह से स्पष्ट किया, जब उन्होंने कहा, हे महेश्वर, अपने पतिदेव के लिए नारी का समर्पण ही उसका सम्मान है, यही उसका शाश्वत स्वर्ग है। भावुकता में वह आगे कहती हैं, यदि आप मुझसे संतुष्ट नहीं हैं, तो मुझे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। अनिवार्य वैधव्य क्यों सम्माननीय है, मैं नहीं जानता, नहीं मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो इसकी प्रशंसा करता हो। हालांकि पालन करने वाले अनेकानेक हैं। बालिका विवाह की प्रशंसा में डॉक्टर केतकर कहते हैं, एक सच्चे निष्ठावान स्त्री अथवा पुरुष को विवाह सूत्र में बंधने के बाद किसी अन्य पुरुष या स्त्री के प्रति अनुराग अनुभव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की पवित्रता न केवल विवाह के उपरांत बल्कि विवाह के पहले भी आवश्यक है, क्योंकि कौमार्य का सही आदर्श यही है। किसी भी अप्रेणिता को पवित्र नहीं माना जा सकता अगर वह उस व्यक्ति के अलावा जिससे उसका विवाह होने वाला है किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम का अनुभव करती है। यदि वह ऐसा करती है तो यह पाप है। इसलिए एक लड़की के लिए यह बेहतर है कि उसके भीतर यौन चेतना जागृत होने से पहले ही उसे पता चल जाए कि उसे किससे प्रेम करना है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया 1909 पृष्ठ 233। यह हवाई और कुटिल कुतर्क बताते हैं कि ऐसी प्रथाओं को क्यों सम्मानित किया जाता था, परंतु उनसे हमें यह पता नहीं चलता कि इन रिवाजों को निभाया क्यों जाता था। मेरा यह मानना है कि इनको सम्मान देने का कारण ही यह था कि इनका पालन किया जाता था। जिस किसी को भी 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद के उदय का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, वह मेरे कथन का सार समझ जाएगा। हमेशा ही आंदोलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और उसके काफी बाद उसके इर्द गिर्द उग आए दर्शन उसका औचित्य साबित करते हैं और उसे नैतिक समर्थन प्रदान करते हैं। इसी तरह मैं निवेदन करता हूं कि इन रिवाजों की इतनी ज्यादा प्रशंसा इसी कारण की गई क्योंकि इनके चलन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशंसा की जरूरत थी। प्रश्न यह है कि ये रिवाज शुरू कैसे हुए। मेरा विचार है कि जाति संरचना को जन्म देने के लिए उनकी आवश्यकता थी और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं उन पर मुलम्मा चढ़ाने के लिए, ऐसे दार्शनिकों की आवश्यकता थी जो उनकी प्रशंसा कर सकें, क्योंकि ये सीधे सादे आदमियों की नैतिक चेतना के लिए इतने क्रूर और आघातकारी रहे होंगे कि उन्हें बहुत मधुर बनाकर पेश करने की जरूरत थी। रीति रिवाज साधन मात्र हैं, जबकि उन्हें आदर्श घोषित किया जाता है, परंतु वे हमें इनसे निकलने वाले परिणामों को समझने की ओर से हमारी आंखें बंद नहीं कर सकते। यह कहना बिल्कुल सही होगा कि साधनों का आदर्शीकरण आवश्यक है और इस खास मामले के पीछे उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने की प्रेरणा भी होगी। साधन को साध्य मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते यह अपने वास्तविक चरित्र यानी साधन होने को ढक न ले। आप कानून बना सकते हैं कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, जैसे आप किसी साधन को साध्य बता सकते हैं, परंतु इसके द्वारा आप साधन की प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे आप बिल्लियों को कुत्ता नहीं बना सकते। परिणामत मेरा यह कहना गलत नहीं है कि साध्य के रूप में देखा जाए या साधन के रूप में सती, आजीवन वैधव्य और बालिका विवाह ऐसे रिवाज हैं जिनका प्राथमिक लक्ष्य था जाति के भीतर अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त स्त्री की समस्या का समाधान करना और सजातीय विवाह को बनाए रखना। इन रिवाजों के बिना सजातीय विवाहों को बचाए नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि सजातीय विवाह के बगैर जाति एक धोखा है। भारत में जाति की सृष्टि और संरक्षण की क्रियाविधि पर विचार करने के बाद अगला प्रश्न यह उठता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। उत्पत्ति का प्रश्न हमेशा उलझन भरा होता है और यह दुखद है कि जाति के अध्ययन में इसकी उपेक्षा की गई है। कुछ ने चालाकी बरती है तो औरों ने इसे छोड़ ही दिया है। कुछ ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि जाति की उत्पत्ति नाम की भी कोई चीज हो सकती है और सुझाव दिया है, यदि हम उत्पत्ति शब्द के बारे में अपने कुतूहल को नियंत्रित नहीं कर सकते तो हमें इसके बहुवचन रूप का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जाति की उत्पत्तियां। जहां तक मेरी बात
है। मैं भारत में जाति की उत्पत्ति को लेकर किसी तरह की दुविधा में नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि सजातीय विवाह प्रथा ही जाति का एकमात्र अभिलक्षण है। और जब मैं कहता हूँ जाति की उत्पत्ति, तो मेरा आशय होता है सजातीय विवाह के तंत्र की उत्पत्ति। समाज में व्यक्तियों की विखंडित अवधारणा, जो राजनीतिक बयानबाजियों में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जिसे मैं अश्लील कहने जा रहा था, सबसे बड़ा पाखंड है। यह कहना कि व्यक्तियों से समाज बनता है, महत्वहीन है। समाज हमेशा वर्गों से बनता है। वर्ग द्वंद्व के सिद्धांत पर जोर देना अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है, लेकिन किसी भी समाज में निश्चित वर्गों की उपस्थिति एक तथ्य है। उनका आधार अलग अलग हो सकता है। वे वर्ग आर्थिक, आध्यात्मिक या सामाजिक हो सकते हैं, लेकिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वर्ग का सदस्य होता है। यह एक सार्वत्रिक तथ्य है और आरंभिक हिंदू समाज इस नियम का अपवाद नहीं रहा होगा, और सच यही है कि हम जानते हैं कि वह अपवाद नहीं था। यदि हम इस सामान्य नियम को ध्यान में रखते हैं, तो जाति की उत्पत्ति के अध्ययन में यह तथ्य बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि तब हमें सिर्फ यह निर्णय करने को रह जाएगा कि वह कौन सा वर्ग था जिसने सबसे पहले अपने को जाति में बदलने का काम किया। क्योंकि वर्ग और जाति, यूं कह सकते हैं कि एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और यह सिर्फ एक अवधि है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। जाति एक स्वेच्छा से बंद वर्ग है। जाति के मूल के अध्ययन को हमारे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि वह कौन सा वर्ग है जिसने अपने इर्द गिर्द एक बंद वर्ग का निर्माण किया। यह प्रश्न कुछ ज्यादा ही कौतूहलजनक है, परंतु यह बहुत प्रासंगिक है, और इसका उत्तर उस रहस्य पर से पर्दा हटाएगा कि पूरे भारत में जातियां कैसे पनपीं और दृढ़ होती गईं। दुर्भाग्य से इस प्रश्न का सीधा उत्तर मेरी क्षमता के दायरे में नहीं है। मैं इसका परोक्ष उत्तर ही दे सकता हूँ। मैंने अभी अभी कहा कि विचाराधीन रीति रिवाज हिंदू समाज में प्रचलित थे। तथ्यों प्रति ईमानदारी बरतने के लिए इस वक्तव्य को थोड़ा संशोधित करना होगा, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि वे व्यापक रूप से प्रचलित थे। ये रीति रिवाज अपनी पूरी कठोरता के साथ केवल एक जाति अर्थात ब्राह्मणों में प्रचलित हैं, जो हिंदू समाज के सोपान क्रम में सर्वोच्च स्थान पर हैं। और चूंकि गैर ब्राह्मण जातियों में इनका प्रचलन अनुकरण के आधार पर है, जो बहुत आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए इनके पालन में न तो उतनी दृढ़ता है और न संपूर्णता। यह महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवलोकन के आधार का काम कर सकता है। यदि गैर ब्राह्मण जातियों में इन रीति रिवाजों का प्रचलन अनुकरण पर आधारित है, तो यह साबित करने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा वर्ग जाति नाम की संस्था का जनक है। क्यों ब्राह्मण वर्ग ने अपने आप को एक बंद जाति में बदला, यह एक अलग प्रश्न है, जिस पर किसी अन्य अवसर पर विचार किया जाएगा। परंतु इन रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन और सभी प्राचीन सभ्यताओं में पुरोहित वर्ग द्वारा अपने को सामाजिक रूप से श्रेष्ठतर घोषित कर देना यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि यही वर्ग इस अप्राकृतिक संस्था का जन्मदाता था। उसने अप्राकृतिक साधनों से इसकी नींव डाली और इसे जिंदा रखा। अब मैं अपने आलेख के तीसरे भाग पर आता हूँ, जिसका संबंध पूरे भारत में जाति व्यवस्था के विकास और विस्तार से है। जिस प्रश्न का मुझे उत्तर देना है वह यह है, देश के अन्य गैर ब्राह्मण समुदायों में जाति की यह संस्था कैसे फैली। पूरे भारत में जातियों के प्रचलन के प्रश्न की किस्मत जाति के उद्भव से ज्यादा खराब रही है। जैसा कि मैं समझता हूँ, इसका मुख्य कारण यह है कि इसका विस्तार और इसका सूत्रपात दो अलग अलग बातें नहीं हैं। इसका कारण विद्वानों में इस बात पर सहमति है कि जाति व्यवस्था या तो भारत की भोली भाली जनता पर कानून गढ़ने वालों ने दैवी आदेश का मुलम्मा चढ़ाकर थोप दी, या सामाजिक विकास के किसी खास नियम जो सिर्फ भारत पर लागू होता है के तहत इसका विकास हुआ है। पहले मैं भारत के विधि निर्माता के सवाल पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। हर देश में कोई उसका विधि निर्माता होता है, जो एक पाप्रत समाज को आपातकाल में सही दिशा देने और न्याय तथा नैतिकता के कानून प्रदान करने के लिए अवतार की तरह उदित होता है। भारत में विधि निर्माता के रूप में मनु, यदि उसका अस्तित्व था, निश्चय ही एक धृष्ट व्यक्ति रहा होगा। यदि इस बात को मान लिया जाए कि उसने ही जाति का नियम दिया, तो वह निश्चय ही दुख साहसी व्यक्ति रहा होगा, और जिस मानव समुदाय ने उसके विधान को शिरोधार्थ किया, वह वर्तमान काल के मानव समुदाय से, जिसे हम जानते हैं, बिल्कुल भिन्न रहा होगा। यह अकल्पनीय है कि जाति का विधान मनु के द्वारा प्रदत्त किया गया। यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि मनु अपना कानून बनाने के बाद जीवित नहीं रह सकते थे,
क्योंकि ऐसा कौन सा वर्ग हो सकता है जो एक व्यक्ति की कलम से पशु की स्थिति में ले आने पर भी अपने को समर्पित कर दे और यह बर्दाश्त करे कि शिखर तक पहुंचने के लिए एक और वर्ग की सृष्टि कर दी जाए। जब तक वह इतना बड़ा अत्याचारी नहीं होता, तब तक वह बहुत बड़ी आबादी को गुलाम बनाए नहीं रख सकता था। तब यह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह अपने प्रभुत्व का वितरण इतने ज्यादा अन्यायपूर्ण तरीके से कर सका होगा, जैसा कि उसके विधान पर एक नजर डालते ही स्पष्ट हो जाता है। मैं मनु के प्रति कठोर लग सकता हूँ, परंतु यह निश्चित है कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उसका भूत उतार सकूं। वह एक शरीर रहित रूह की तरह जिंदा है, जिससे अपील की जाती है, पर मुझे डर है कि वह अभी लंबे समय तक जीवित रहेगा। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मनु ने जाति का विधान कभी नहीं किया और न वह ऐसा कर सकता था। जाति मनु बहुत पूर्व विद्यमान थी। वह तो उसका पृष्ठपोषक था, इसलिए उसने उसे एक दर्शन का रूप दिया, परंतु निश्चित रूप से वह हिंदू समाज का वर्तमान रूप आदेशित नहीं कर सकता था। जाति के प्रचलित नियमों को संहिताबद्ध करने और जाति धर्म का उपदेश देने के बाद उसका काम खत्म हो गया। जाति व्यवस्था का विकास और विस्तार इतना बड़ा काम है कि यह एक व्यक्ति या वर्ग की धूर्तता और बलबूते का काम नहीं हो सकता था। तर्क की समानता की दृष्टि से ऐसा ही एक सिद्धांत है कि ब्राह्मणों ने जाति की रचना की। मैंने मनु के विषय में जो कहा है, उससे अधिक कुछ और कहने की शायद कोई जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि यह वैचारिक दृष्टि से गलत और इरादतन दुर्भावनापूर्ण है। ब्राह्मण और कई बातों के लिए दोषी हो सकते हैं और मैं निसंकोच कह सकता हूं कि वे दोषी थे भी, परंतु गैर ब्राह्मण जनसंख्या पर जाति व्यवस्था आरोपित कर देना उनके बूते के बाहर की बात थी। अपने चमकदार दर्शन शास्त्र द्वारा हो सकता है उन्होंने इस प्रक्रिया को पनपने में सहायता की हो, परंतु उनकी जितनी क्षमता थी उससे वे निश्चय ही अपनी योजना अपनी सीमाओं से बाहर लागू नहीं कर सकते थे। समाज को अपने पैटर्न पर मोड़ देना कितना गौरवशाली, कितना मुश्किल। समाज को आगे बढ़ाने को लेकर कोई आनंदित हो सकता है और इसकी भाव विभोर प्रशंसा कर सकता है, पर इसे वह बहुत आगे नहीं ले जा सकता। मेरे आक्रमण की तीव्रता अनावश्यक प्रतीत हो सकती है, पर मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह अनावश्यक नहीं है। पुरातनपंथी हिंदुओं के मन में दृढ़ धारणा है कि हिंदू समाज किसी तरह जाति व्यवस्था के ढांचे में ढल गया और यह एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण शास्त्रों द्वारा जानबूझकर किया गया है। यह विश्वास केवल विद्यमान ही नहीं है, बल्कि इस आधार पर इसे सही भी ठहराया जाता है कि यह उचित के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका विधान शास्त्रों के द्वारा किया गया है और शास्त्र गलत नहीं हो सकते। मैंने इस दृष्टि के उल्टे पहलू पर इतना जोर दिया है तो इसलिए नहीं कि धार्मिक मान्यता का आधार वैज्ञानिक है, नहीं उन सुधारकों की मदद करने के लिए जो इसके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। उपदेश देने से जाति व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ और न ही उपदेश इसे उखाड़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य इस दृष्टिकोण की असत्यता प्रदर्शित करना है जिसने धार्मिक मान्यता को वैज्ञानिक व्याख्या के स्तर तक ले जाकर उसकी सराहना की है। इस तरह महान व्यक्ति का सिद्धांत भारत में जातियों के प्रसार को सुलझाने में बहुत दूर तक हमारी मदद नहीं करता। पश्चिमी विद्वानों ने, जिन्हें नायक पूजा की बहुत आदत नहीं है, दूसरी व्याख्याएं देने का प्रयास किया है। उनके अनुसार मुख्य केंद्र जिनके इर्द गिर्द भारत में विभिन्न जातियों का ताना बाना बुना गया है, ये हैं: 1. व्यवसाय, 2. कबायली संगठन आदि का बने रहना, 3. नए विश्वासों का जन्म, 4. संकर जातियां और 5. आव्रजन। प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ये केंद्र अन्य समाजों में उपस्थित नहीं हैं और क्या ये भारत की खास चीज हैं? यदि वे भारत की विशेषताएं नहीं हैं और पूरे विश्व में एक समान हैं, तो उन्होंने भूमंडल के किसी अन्य भाग में जातियां क्यों नहीं गढ़ लीं? क्या इसका कारण यह है कि वे देश वेदों की भूमि की अपेक्षा अधिक पवित्र हैं, या यह प्रोफेसरों की गलती है? मुझे डर है कि दूसरी बात ही सही है। ऊपर जिनका जिक्र किया गया है, उनमें से एक या अन्य पर आधारित अपने सिद्धांतों के लिए कई लेखकों द्वारा उच्च सैद्धांतिक मूल्य का दावा करने के बावजूद यह कहते हुए दुख होता है कि करीब से जांच करने पर वे सिर्फ उदाहरण भर हैं, जैसा कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। इसमें महानता का कुछ सार न होते हुए भी महान नाम जुड़ा हुआ है। सर डेंजिल इब्बटसन, श्री नेस्फील्ड, श्री सेनाट और सर एच रिजले द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत ऐसे ही हैं। थोक में इनकी आलोचना करनी हो तो कहा जा सकता है कि ये औपचारिक तर्क के प्रार्थना सिद्धांत का प्रच्छन्न रूप हैं, जिसमें किसी कथन को जो स्वयं अप्रमाणित है, प्रमाण मान लिया जाता है।
उदाहरण के लिए श्री नेस्फील्ड कहते हैं कि कार्य और सिर्फ कार्यकलाप ही वह बुनियाद है जिस पर भारत की संपूर्ण जाति व्यवस्था निर्माण हुआ है। लेकिन उन्हें यह याद दिलाना उचित ही होगा कि उनका यह कथन जो व्यवहार में यह कहने के बराबर है कि भारत में जातियां कार्यमूलक या व्यवसाय मूलक हैं, हमारी जानकारी में कोई इजाफा नहीं करता। यह आविष्कार बहुत ही साधारण है। हमें नेस्फील्ड महोदय से इस सवाल का जवाब चाहिए कि यह कैसे हुआ कि कोई व्यवसायी वर्ग व्यवसायी जाति में तब्दील हो गया। मैं सहर्ष ही अन्य मानवविज्ञानियों के सिद्धांतों पर कुछ कहता अगर श्री नेस्फील्ड उसके प्रतिरूप न होते। उन सिद्धांतों की आलोचना करना छोड़े बगैर जो जाति व्यवस्था की व्याख्या विघटन के नियम का अनुपालन करते हुए एक स्वाभाविक घटना के रूप में करते हैं, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने विकास के सूत्र में जाति व्यवस्था को पुरातनपंथी पक्ष समर्थकों की शब्दावली का इस्तेमाल करूं तो जीव के भीतर प्राकृतिक रूप से होने वाले संरचनात्मक भेदभाव को माना है अथवा संतति विज्ञान के नियमों का परीक्षण करने का शुरुआती प्रयत्न कहा गया है। ये सभी एक जैसी भ्रांति से ग्रस्त हैं जो जाति व्यवस्था को अनिवार्य मानते हैं अथवा इन नियमों के लागू किए जाने के पूर्वानुमान से एक असहाय और निरीह जनसंख्या पर जाति व्यवस्था को आरोपित कर देना मानते हैं। मैं आपके सामने इस विषय पर अपने विचार रखूंगा। प्रारंभ में ही यह याद कर लेना उचित होगा कि अन्य समाजों की तरह भारतीय समाज भी 4 वर्गों में विभाजित था और सबसे पुराने वर्ग जिनके बारे में हमें पता है ये हैं 1 ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग, 2 क्षत्रिय या सैनिक वर्ग, 3 वैश्य अथवा व्यापारिक वर्ग, 4 शूद्र अथवा शिल्पकार और सेवक वर्ग। इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि यह सारत एक वर्ग समाज था जिसमें व्यक्ति योग्यता हासिल कर लेने पर अपना वर्ग बदल सकता था और इसलिए किसी वर्ग में शामिल व्यक्तियों की परिवर्तनशीलता स्वीकार्य थी। हिंदुओं के इतिहास में किसी समय पुजारी वर्ग ने सामाजिक रूप से समाज के अन्य वर्गों से अपने को अलग कर लिया और बंद घेरे में रहने की नीति अपनाते हुए उन्होंने अपने को एक जाति में बदल लिया। अन्य वर्ग श्रम के सामाजिक विभाजन के नियम के अनुसार अलग अलग खेमों में बंट गए। कुछ का संख्या बल अधिक था तथा कुछ का नगण्य। वैश्य और शूद्र वर्ग मौलिक रूप से वे तत्व हैं जिन्होंने आज की असंख्य जातियों के स्रोत का काम किया। चूंकि सैनिक व्यवसाय के लोग असंख्य छोटे छोटे समुदायों में सरलता से विभाजित नहीं हो सकते, इसलिए क्षत्रिय वर्ग सैनिकों और प्रशासकों में विभाजित हो गया हो सकता है। समाज का यह उपविभाजन बिल्कुल स्वाभाविक है, किंतु इन उपविभाजनों में अस्वाभाविक बात यह है कि उन्होंने जाति व्यवस्था का खुले दरवाजे का चरित्र खो दिया और वे आत्मसीमित इकाइयां बन गईं, जिन्हें जातियां कहा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या उन्हें अपने दायरे में सीमित रहने के लिए विवश किया गया। और आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।